दोस्तों जरा सोचिए, हर साल की तरह दशहरा रैली आ रही है, लेकिन इस बार रैली से पहले ही पूरा माहौल ऐसा है जैसे बारात में दूल्हा तो तैयार है पर बैंड वाले ही भाग गए हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की स्पेशल दशहरा रैली की। जो कभी ताकत का शो ऑफ हुआ करती थी, अब वही रैली खुद आईसीयू में पड़ी हुई लग रही है। अब सवाल उठता है, क्या यह रैली होगी भी या नहीं? बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों खुद आदित्य ठाकरे और संजय राउत तक इस जिम्मेदारी से ऐसे भाग रहे हैं जैसे बोरवेल में डाला हुआ सांप भागता है। हर साल उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को पावर शो बना देते थे, भीड़ उमड़ती थी, नारे लगते थे और शिवाजी पार्क गूंज उठता था। लेकिन इस बार समीकरण बिगड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी के आधे से ज्यादा नेता पहले ही शिंदे गुट की गोद में बैठ चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वो भी इस बार रैली के नाम से ऐसे डर रहे हैं जैसे बच्चे गणित की कॉपी देखकर डर जाते हैं। अब असली मजा सुनिए। रैली की जिम्मेदारी लेने के लिए खुद उद्धव जी के लाडले आदित्य ठाकरे और सदैव टीवी पर नजर आने वाले संजय राउत तक पीछे हट रहे हैं। संजय राउत जी ने बहाना मार दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई, तबीयत खराब है या राजनीति का भविष्य खराब दिख रहा है? आदित्य जी बोले, मैं अभी छोटा हूं, बड़े नेता लीड करें। अब पार्टी में कोई बड़ा नेता बचा ही कहां है, ये तो शायद आदित्य जी भूल गए। अब जरा पलट कर देखिए शिंदे गुट की तरफ। वहां माहौल ऐसा है जैसे कोई शादी में डीजे पर भांगड़ा कर रहा हो। शिंदे गुट दावा कर रहा है कि उद्धव की रैली के दिन ही कई नेता वहां से कूदकर उनके पास आ जाएंगे, और यहां उद्धव जी के पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन से जिलाध्यक्ष अब भी उनके साथ खड़े हैं। मातोश्री में हुई मीटिंग में कई प्रमुख पहुंचे ही नहीं, मतलब नेता खुद ही अपने बॉस को सीन से काट रहे हैं। अब आम जनता का सवाल है, क्या ये रैली भी होगी या पहली बार शिवाजी पार्क का मंच सजकर रह जाएगा और कुर्सियां खाली ताली बजाती रह जाएंगी? यही तो सबसे बड़ा डर है, खाली कुर्सियां। क्योंकि एक बार तस्वीरें वायरल हो गईं कि भीड़ नहीं है तो मीडिया और विपक्ष दोनों हंसी का तमाशा बना देंगे। खबरें ये भी हैं कि इस बार भीड़ जुटाने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं, बस करो भाई, पिछली बार भी भीड़ खरीदी हुई थी। तो सवाल ये है कि क्या इस बार भी वही ट्रक ट्रक भरकर आयातित दर्शक लाए जाएंगे या फिर दूसरी पार्टियों से किराए पर तालियां मंगवाई जाएंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। क्या इस बार उद्धव की रैली किराए की भीड़ से भरी जाएगी या फिर सचमुच समर्थक जुटेंगे? सच कहें तो उद्धव ठाकरे की इस दशहरा रैली ने एकदम करो या मरो का रूप ले लिया है। अगर रैली फ्लॉप हो गई तो पार्टी के बचे खुचे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिर जाएगा, और अगर भीड़ ठीक ठाक आ गई तो कम से कम अगले चुनाव तक देखा ताकत अब भी मेरे पास है वाला नैरेटिव चला पाएंगे। दोस्तों, असली ड्रामा तो रैली वाले दिन ही होगा। कुर्सियां ज्यादा और लोग कम हुए तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनेंगे। उद्धव जी की रैली में कुर्सियां ज्यादा खुश हैं क्योंकि वही वीआईपी गेस्ट हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली इस बार सफल होगी या फेल? कमेंट में अपना जवाब लिखें ताकि हमें पता चले कि जनता की नब्ज क्या कह रही है। वैसे मंच तो शिवाजी पार्क में सज रहा है, लाइट, साउंड, डेकोरेशन सब हो रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर का माहौल देखकर लगता है जैसे शादी का मंडप सज चुका है, दूल्हा तैयार है पर बाराती गायब है। यही वजह है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आ रहा। सबको पता है कि अगर रैली फ्लॉप हो गई तो ठीकरा उसी के सिर फूटेगा। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या उद्धव ठाकरे इस बार दशहरा रैली कर पाएंगे या नहीं? और अगर करेंगे भी तो क्या वह रैली ताकत दिखाएगी या फिर पार्टी की हालत ही खोलकर रख देगी? कहानी साफ है दोस्तों। इस बार उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली केवल राजनीतिक शो नहीं बल्कि लिटमस टेस्ट है। या तो ये रैली उन्हें नई जान देगी या फिर ये रैली साबित कर देगी कि पार्टी अब वेंटिलेटर पर है। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि दशहरा का दिन आने वाला है और इस बार असली रावण दहन होगा या पार्टी का दहन, ये सबको देखने को मिलेगा।